हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि सर थकान का संबंध यदि हम लोगों का विश्राम से दिया गया है, यानी कह रहा है कि उसी प्रकार से कि निर्जल का संबंध किससे होगा, और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा उस प्रश्नवाचक चिन्ह पर। और भी प्रश्न दिया गया दोस्तों कि आकृति, प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब होगा, यानी आपको क्या बताना है कि कौन सा दर्पण प्रतिबिंब। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये फिगर दिया गया है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, श्रृंखला को पूरा करें, यहाँ पे जी प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर क्या आएगा। इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। सारे प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए दोस्तों। टीसीएस एजेंसियां हैं जो अभी एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, ये सारे प्रश्न आपके 2022, 21, 20, 19, 18, 17 तक के बार बार एग्जाम जो रिपीट कर रहे हैं, आगामी एग्जाम में आ सकते हैं, उस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये पार्ट नंबर हम लोगों का 62 है दोस्तों। जिसने पार्ट 61 तक नहीं देखे तो चैनल पे जाकर देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है और कैसे करेंगे। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएसएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक बीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय हो, यूपीएसआई हो, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, सभी के लिए इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी एग्जाम के लिए, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है दोस्तों सभी के लिए यह वीडियो, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी एग्जाम के लिए। तो आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कि पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है क्या कि सर थकान का संबंध यदि विश्राम से है तो उसी प्रकार से हम लोगों का लिखा है कि निर्जल का संबंध किससे होगा और कैसे करेंगे। जैसे दिया गया यहाँ पे प्रश्न, तो आपको तरीका बताते हैं दोस्तों सबसे शॉर्ट। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों प्रश्न, हम लोग कैसे करेंगे सर, यानी थकान का संबंध यदि विश्राम से लिखा है तो उसी प्रकार से निर्जल का किससे होगा। तो जिस प्रकार हम लोगों को थकान होने पर क्या करते हैं दोस्तों, विश्राम करते हैं, रेस्ट करते हैं, उसी प्रकार निर्जल का मतलब शरीर में यदि जल की कमी हो जाती है तो वहां पे क्या लेते हैं हम लोग, जल लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी बार इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आप ध्यान से देखिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए कि सर थकान का संबंध विश्राम से कैसे हुआ। जिस प्रकार थकान होने पर हम लोग क्या करते हैं, विश्राम करते हैं, निर्जल का मतलब शरीर में यानी कि अगर जल की कमी हो जाती है तो हम लोग वहां पे क्या लेंगे दोस्तों, जल लेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया गया जल। यानी थकान का संबंध विश्राम, जिस प्रकार थकान होता है तो हम लोग क्या करते हैं, विश्राम करते हैं, निर्जल यानी शरीर में जल की कमी होती है तो हम लोग क्या लेते हैं, जल लेते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा जा चुका है और बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं इस तरीके के प्रश्न को, लेकिन आपको जो तरीका बताएंगे दोस्तों आपसे कभी भी गलती नहीं होगा। देखिए जैसे दिया गया दर्पण में देखना, यानी कि यहाँ पे क्या बताया है कि इस तरीके का आईना लगा दिया है सर, और इस पे आपको बता रहा है क्या कि सर इस तरीके का एक फिगर दे दिया है और आपको क्या करना है, इस फिगर का आकृति बताना है कि कैसे होगा। तो आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कि आखिर हम लोगों का इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे। जैसे ऐसे लिखा हुआ और एक यहाँ पे दिया गया सर हम लोगों का इधर से और इधर से इस तरीके का दिया गया है, ठीक है सर, यहाँ पे देख लीजिए ऐसे दिया गया है और यहाँ पे निकाल दिया है एक। देखते चलिए दोस्तों कि आखिर हम लोग इस तरीके के प्रश्न को कैसे, तरीका को समझना है, रटना नहीं है। यस सर कि हम लोग इस तरीके के प्रश्न को ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो ऐसे दिया गया फिगर, तो आईना में जैसे ही देखेंगे और यहाँ पे देखिए दो गो इस तरीके का गोला दिया गया है, तो पहले क्या हो जाएगा सर, यानी कि हम लोगों का गोला बन जाएगा। सबसे पहले क्या आएगा, दो गो अगर गोला दिया गया है और काला जैसा है तो इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, दो गो भाग काला वाला हो जाएगा, और इधर कलर किया हुआ है तो इधर क्या कर देंगे दोस्तों, कलर कर देंगे। तो देखिए पहला ऑप्शन तो ऐसे छट गया,
पहला ऑप्शन में तो गोला है ही नहीं है, तो इसको छांट दीजिए, ठीक है सर। और आईना में जो जितना दूर पर है, यानी ये देखिए गोला पहले, तो गोला पहले ही बनेगा, यहाँ भी गोला पहले, तो यहाँ, और गोला देखिए इधर किधर। चौथा ऑप्शन भी हम लोगों का छट गया, तो 2 ही ऑप्शन बचा, और 2 ऑप्शन बचा है। अब देखिए दोनों ऑप्शन में से हम लोगों का कौन सा होगा, यानी कि यहाँ पे फिगर जो बनेगा, यानी कि सर पहले हम लोगों का इस तरीके का, और यहाँ पे इस तरीके का हो जाएगा, यहाँ पे इस तरीके का, और इसमें दिया गया यानी कि यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, ठीक है सर, ऐसे दिया गया। और यहाँ पे जो बनेगा दोस्तों, यानी कि हम लोगों का इधर से, और क्या हो जाएगा, ई साइड से, यानी कि यहाँ पे जो कीजिएगा तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐसे हो जाएगा। और इधर वाला हाथ यानी कि इधर आ जाएगा। देखते चलिए, ध्यान से देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा फिर प्रॉब्लम हो जाएगी तो आप नहीं समझ पाइएगा। यानी इस तरीके का फिगर बनेगा सर। ये देखिए हम लोगों का ये भी ऑप्शन नहीं होगा, बल्कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये लंबा आकृति है नीचे, और यहाँ भी हम लोगों का लंबा, ये देखिए इसमें कितना छोटा दे दिया है, इसीलिए हम लोगों का कौन सा सही होगा, तो सर ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। आईना पे जितना भी दूरी पर फिगर रखते हैं उतने ही दूरी पर बनते हैं। यानी अगर पहले 2 गो गोल यानी काला वाला है यहाँ पे, तो पहले काला वाला भाग बनेगा, तो काला वाला भाग देखिए, और उसके बाद फिगर क्या हो जाएगा, यानी अगर रेखा इस तरीके का आईना में देखेंगे, तो आईना के उस पार देखेंगे तो कैसा दिखेगा दोस्तों, इधर से। इसी प्रकार से इसका पैर जो होगा ई साइड से, यानी कि ऐसा बनेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी तरीके का डाउट लगता है, नहीं समझ पाते हैं, तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। देखिए जैसे दिया गया पहला क्वेश्चन कि दूर करना का संबंध, वीडियो को पॉज करके आपको जरूर कोशिश करना है कि दूर करना का संबंध या आकर्षित करना, उसी प्रकार से लचीला का संबंध क्या होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है सर, विपरीत हम लोगों का चल रहा है। क्या चल रहा है हम लोगों का, विपरीत क्रम चल रहा है। इसको क्या बोलते हैं, विपरीत क्रम बोलते हैं। यानी दूर करना, जैसे दूर हो रहा है तो उसका उल्टा क्या होता है दोस्तों, आकर्षित करना। उसी प्रकार लचीला का विपरीत क्रम, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, उल्टा क्रम। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि उल्टा क्रम और विपरीत क्रम, यानी दूर करना का विपरीत क्रम आकर्षित करना हो गया। और उसी प्रकार से लचीला का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, काड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, काड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझिए कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम कैसे करेंगे, बस लॉजिक लगाएंगे। दूर करना यानी कि दूर करना का उल्टा क्या होता है, आकर्षित करना। उसी प्रकार लचीला का संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का काड़ा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफी बार पूछा जा चुका है जितने भी एग्जाम है। देखिए करें, निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पे क्या पूछा है, गौर करेंगे कि नहीं बनाया जा सकता है, इस पे गोल घेरा लगाए, यानी कि नहीं। 2 ही तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी पूछता है बनाया जा सकता है और कभी पूछता है दोस्तों हम लोगों का नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या करना है, बस उसी में से खोजना है कि कहाँ मिल रहा है सर हम लोगों का, इसमें से कहाँ कहाँ पे मिल रहा है सारे वर्ड। देखते हैं पहला नंबर कि पहला नंबर में एस मिल रहा है क्या, ये देखिए एस आई। उसके बाद हम लोगों का जी मिल रहा है क्या, बिल्कुल सर यहाँ पे जी मिल रहा है। एन मिल रहा है, एन भी मिल रहा है। ए मिल रहा है क्या, ए भी मिल रहा है सर। टी मिल रहा है क्या, टी भी मिल रहा है। उसके बाद देखिए यू, हाँ यही पहले ऑप्शन हो गया। देखिए कि आपको दूसरा चेक करने की आवश्यकता नहीं। यू का सर यहाँ पे प्रयोग हुआ है, किसका प्रयोग हुआ है, यू का, जबकि उसमें जो है हम लोगों का यू कहीं नजर नहीं आया, यानी यहाँ पे यू का प्रयोग कर दिया है। इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर 1 ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा कि सर वहाँ पे यू कहीं नहीं मिला। और सिग्नेचर में देखिए हम लोगों का यू लिख दिया है, इसीलिए हम लोगों का कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, तो पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा सर, क्योंकि यहाँ पे यू का प्रयोग हुआ है। आपको सभी तरीके क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसीलिए अंत तक आप बने रहिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों। ये देखिए हम लोगों का जिस प्रकार से लिखा हुआ है कि PAINT, इसका कोड यहाँ पे लिखा है। उसी प्रकार से देखिए EXCEL, इसका कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उसी प्रकार से ACCEPT का को किस प्रकार से कोडित किया जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या किया दोस्तों, कोड किया गया है, कोडिंग कर दिया गया है। तो आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कि कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। ज़्यादा इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, किसका किसका निकालना है सर, ए, उसके बाद हम लोगों का CCC, उसके
उसके बाद हम लोगों का ई, और क्या है सर हम लोगों का एक पी, और एक आखिरी में क्या है दोस्तों टी है। यानी इसी सब का हम लोगों को लिखना है, तो बस खोज खोज के लिख दीजिए ना। देखिए ए कहाँ मिल रहा है आपके सामने, देखिए यहाँ पी ए, तो ए दूसरा लेटर पे है दोस्तों, दूसरा लेटर पे क्या है 4 है सर, इसका क्या हो जाएगा हम लोगों का 4 हो जाएगा। सी का खोज लीजिए दोस्तों, कहाँ मिल रहा है, ई देखिए ई एक्स सी, सी तीसरे पे है, तो सी तीसरे पर है तो क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से फिर डबल सी है तो इसका भी 5 हो जाएगा सर। और ई है तो ई का ढूंढिए ना कहाँ मिल रहा है, ई देखिए ई एक्स सी, उसके बाद हम लोगों का यहाँ पे ई आया, यानी आखिरी से तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। और पी का ढूंढिए दोस्तों, पी का कहाँ पे मिल रहा है, तो देखिए पी हम लोगों का शुरू में देखिए पैंट में जो है शुरू में हम लोगों का लिखा हुआ है कि पैंट में क्या दिया है शुरू में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है सर। और टी का कोड ढूंढना है, तो टी का कोड कौन सा है, देखिए पैंट में ही लास्ट में टी है तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो देखिए कहाँ मिल रहा है हम लोगों का, यानी 4, उसके बाद हम लोगों का डबल 5, 9 7 8, ऑप्शन नंबर थर्ड में देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बस इस तरीके के प्रश्न क्या करना होता है, वहाँ पे खोजना होता है कि कहाँ पे ई सभी मिल रहा है। जैसे हम लोगों को इसका ए डबल सी ई पी टी का खोजना था, देखिए जैसे कि यहाँ पी ए आई एन टी का कोड दिया था ई एक्स सी एल, तो उसी में से कहाँ कहाँ मिल रहा है, ए मिल रहा है, डबल सी मिल रहा है, बस खोज के क्या कर देते हैं लिख देते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है। ईवी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ईवी प्रश्न पूछा गया है कि देखिए हम लोगों से क्या पूछा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में ज्ञात कीजिए कि आकृति 180 डिग्री घुमाने पर हम लोगों का कौन सा आकृति होगा, यानी कि कितना डिग्री घुमाएंगे दोस्तों 180 डिग्री घुमाएंगे। तो देखिए कोई भी चीज यानी कि 180 डिग्री आपका कब घूमेगा, ये देखिए यहाँ पे आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कि सर 180 डिग्री देखिए इस तरह का 180 डिग्री हो जाएगा, और इधर से घुमाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों इधर से 180 डिग्री हो जाएगा, या आप इधर से भी ले सकते हैं, यानी कि इस तरीके से कितना होता है दोस्तों 180 डिग्री, यानी ई जो बनाता है ये कितना डिग्री का, एक जो बना रहे हैं दोस्तों ये 180 डिग्री का, या ऊपर में भी बना सकते हैं, तो इधर से बनेगा तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री होगा। तो देखिए अगर हम लोग 180 डिग्री बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे देखिए त्रिभुज उधर है तो ये क्या हो जाएगा पलट जाएगा, यानी हम लोगों का क्या हो जाएगा कि सर त्रिभुज जो है ना इस तरीके का हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके का त्रिभुज हो जाएगा, पलट जाएगा, यानी 180 डिग्री बनेगा। जो फिगर ऊपर है तो क्या हो जाएगा दोस्तों नीचे हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए अभी आपको बताते हैं कि फिगर यहाँ से उठ के क्या हो जाएगा इस साइड में आ जाएगा, 180 डिग्री बन रहा है, इसीलिए हम लोगों का देखिए एक को त्रिभुज खाली पलटाया हुआ और बाकी इधर तो कुछ आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं था, ई गलत हो जाएगा, ई गलत हो जाएगा, ई गलत हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है कि सर 180 डिग्री घुमाएंगे ना ये त्रिभुज नीचे हो जाएगा, क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा। देखिए ना 180 डिग्री मान के चलिए कि हम लोग रखे हैं क्या दोस्तों ऊपर में, यहाँ पर था त्रिभुज, तो 180 डिग्री घुमाएंगे तो यहाँ हो जाएगा एकदम उसी सीधा में क्या हो जाएगा पलट जाएगा, 180 डिग्री का मतलब वही सीधा में क्या हो जाएगा दोस्तों पलट जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका को समझिए आपकी इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे, बाकी कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 180 डिग्री हम लोगों का अगर यहाँ फिगर था इस जगह पे तो फिगर घूम के फिर करते करते कहाँ आ जाएगा दोस्तों इस जगह पे हो जाएगा, क्योंकि 180 डिग्री होता ही है इस तरीके से करते हैं तो 180 डिग्री का हम लोगों का बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी तरीके का डाउट लगता है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो के अंत तक बने रहिए, सभी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों हम लोगों के सामने कि दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी प्रश्न आकृति में निहित है। हम लोगों से क्या पूछा है, यानी कि दी गई उत्तर आकृतियों में से, यानी ये वाला फिगर क्या यहाँ दिख रहा है, क्या ये वाला फिगर आपको यहाँ दिख रहा है, क्या ये वाला फिगर आपको इसमें दिख रहा है, ये वाला उत्तर आकृति को खोजना है प्रश्न में, क्या मिल रहा है, कौन सा मिल रहा है। तो गौर कीजिएगा दोस्तों, अगर ध्यान से दीजिएगा तो देखिए आपको कौन सा फिगर मिल रहा है और यहाँ पे हम लोगों का कौन सा दिख रहा है। तो ये देखिए आपको दिखाते हैं कि इनमें से कौन सा है। देखिए अगर यहाँ से सर हम लोग गौर किया जाए, ये देखिए यहाँ से ऐसे किया हुआ है, ठीक है सर, और इधर से ऐसे किया हुआ है, इधर ऐसे कर दिए,
और फिर हम लोगों का ये देखिए यहाँ पे ऐसे हो जाएगा और इधर से, तो कौन सा फिगर हम लोगों का मिल रहा है? ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। बस आपको ध्यान देना है कि इस तरीके के प्रश्न कहाँ पे मिल रहे हैं, तो कहाँ पे मिल रहा है? ऑप्शन नंबर दूसरा में क्या हो रहे हैं? मिल रहे हैं। देखिए ना, आप गौर से यदि ध्यान से देखिएगा आपको निसंदेह नजर आएगा कि ये देखिए जैसा बना हुआ सर यहाँ पे, उसके बाद हम लोगों का इधर से बना हुआ है, उसके बाद देखिए इधर गया, अब फिर हम लोगों का इधर, और इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर दूसरा में देखिए वही है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं बन पाएगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे इस तरीके के प्रश्न आए तो हम एग्जाम में कैसे करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन 9वां नंबर क्या कर रहा है? 9वां नंबर क्वेश्चन भी हम लोगों का दिया है दोस्तों, डिक्शनरी में यानी शब्दकोश में रखना है। आपको क्या करना है? शब्दकोश में रखना है। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या होता है, ए वाला होता है, फिर यहाँ से लेकर जेड तक, यानी ए के बाद बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ई आएगा, इसी तरीके से चलते हैं हम लोग जेड तक। क्या करते हैं दोस्तों? जेड तक, यानी क्रम में रखना होता है। क्या होता है सर? क्रम में रखना। तो देखिए यहाँ पे जो कॉमन है उसको सबसे पहले हटा दीजिए, यानी कि ओ और बी है तो ओ बी ले लिए, यहाँ भी हम लोगों को ओ बी, उसके बाद ओ बी और ओ बी, तो ओ बी को क्या कर देंगे? हटा देंगे। ओ बी से हम लोगों का कोई मतलब ही नहीं रहा, ओ बी को क्या कर देंगे? हटा देंगे। अब देखेंगे ए बी सी डी में सबसे पहले क्या आएगा। तो देखिए ए बी सी डी में अगर गौर से देखा जाए कि सबसे पहले कौन आएगा सर? एस आएगा कि हम लोगों का, फिर यहाँ पे देखिए जे आएगा, यहाँ पे हम लोगों का जे है, उसके बाद यहाँ पे क्या है दोस्तों? एल है, और उसके बाद यहाँ पे क्या है दोस्तों? एल है। तो सर हम लोगों का एबीसीडी में सबसे पहले अगर देखा जाए एस जे, और हम लोगों का एल में क्या आएगा? जे आएगा। तो जे तो 2 में आ रहा है, यानी कि 3 में भी आ रहा है और 2 में भी आ रहा है। जे के बाद देखिए तो ई आ रहा है, वहाँ भी ई आ रहा है, उसके बाद सी आ रहा है तो वहाँ भी सी आ रहा है, उसके बाद टी आ रहा है तो टी आ रहा है, टी के बाद आई आ रहा है तो आई, उसके बाद देखिए ओ आया, क्या आया दोस्तों? हम लोगों का ओ आया, उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों? भी आ गया। तो पहले ओ आएगा कि पहले भी आएगा? तो ओ आएगा सर, यानी हम लोगों का जो चालू होगा ऑप्शन नंबर थर्ड से चालू होगा। किससे चालू होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर थर्ड से चालू होगा। तो सबसे पहले यानी कि इसको लिख लेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसको लिख लिए। उसके बाद देखिए उसके बाद हम लोगों का क्या आएगा दोस्तों? तो उसके बाद दूसरा वाला आ जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोगों का अगर भी आया और उसके बाद यहाँ ओ है, यानी अगर सब ऑप्शन में देखिएगा कि पहले जे वाला ही आएगा, तो इसीलिए सब ऑप्शन देखिए ना, ओ बी के बाद एस आया, इस सब में भी ओ बी एल आ जा रहा है, इसमें भी ओ बी एल, तो पहले जे आएगा, तो 3 के बाद क्या आएगा दोस्तों? 2 आएगा। ठीक है सर, यानी 2 वाला भी हो गया। उसके बाद अब देखिए 3 2 हो गया, अब इस सब में देखिए ओ बी, उसके बाद यहाँ एल है तो एल आई, तो एल आई, आई के बाद भी है और यहाँ पे जी, तो पहले भी आएगा कि पहले जी आएगा? तो सर एबीसीडी में पहले जी ना आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों? 4 हो जाएगा, 4 वाला भी ले लिए। उसके बाद हम लोगों का देखिए यहाँ पे हो जाएगा 5 हो जाएगा, उसके बाद क्या आएगा दोस्तों? 1 आ जाएगा। तो इस तरीके का क्रम में रखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। आपको तरीके को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है कि एग्जाम में आया तो हम लोग कैसे करेंगे। आपको तरीका बता चुके हैं कि जो सबसे पहले कॉमन है उसको हटा दीजिए, उससे कोई मतलब ही नहीं सर, ओ बी से कोई मतलब ही नहीं रहा। उसके बाद आपको चेक करना है कि कौन लेटर सबसे पहले आएगा सर। तो देखिए एस पहले आएगा कि हम लोगों का सबसे पहले क्या आएगा? एस आएगा या जे आएगा या हम लोगों का एल आएगा या एल आएगा? तो सर सबसे तो जे एन पहले आएगा, उसके बाद ना एल आएगा। तो जे के बाद देख रहे हैं ई सी, तो यहाँ भी ई सी आ गया, इसको भी दोनों में कॉमन मिलते जा रहा था, इसीलिए टी भी आ रहा है, टी आई आई, आई के बाद यहाँ से पता चला ओ आया और यहाँ पे भी, तो पहले एबीसीडी में ओ आएगा सर, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड से स्टार्ट होगा दोस्तों, इसीलिए थर्ड। इसलिए बारीकी से आपको समझा रहे हैं, बस एक बार समझ जाते हैं। जितने भी पार्ट है सब पार्ट में इस तरीके के प्रश्न आए, ऐसा नहीं कि जितने भी क्वेश्चन कराने सब प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए, इसलिए आपको समझना है। जैसे ई हो गया, तो अब देखिए इधर आ रहा है हम लोगों का सर एल एल, तो जे आ रहा है, तो अब हम लोगों का पहले किसरा क्या होगा? दूसरा ऑप्शन ही होगा। क्या होगा दोस्तों? दूसरा। तो 3 के बाद हम लोगों का दूसरा हो जाएगा, और दूसरा के बाद देखिए फिर हम लोगों का एल आई, तो एल आई के बाद हम लोगों का जी आया, तो इसके बाद कौन हो जाएगा दोस्तों? चौथा हो जाएगा, और चौथा होने के बाद फिर क्या हो जाएगा? तो हम लोगों का 5वां हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों? पहला। तो इस तरीके से रखने के बाद ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 10वां नंबर क्वेश्चन, यानी देखिए पेपर फोल्डिंग यानी कटिंग से दिया गया है प्रश्न।
अगला प्रश्न भी बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देंगे क्योंकि पता ही नहीं कर पाएंगे सर इसमें होगा तो होगा कौन सा, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न आंसर गलत करते हैं दोस्तों। कहेंगे कि सर ई भी तो हो सकता है, ई भी तो हो सकता है, कोई स्टूडेंट कहेंगे नहीं सर यही होगा, और कोई तो और एकदम अति करता है कहेगा यही होगा, लेकिन तरीका ही नहीं होता। जब चारों ऑप्शन होगा तो होगा, फिर आंसर कौन सा होगा। तरीका को आप समझिए, आप प्रश्न को रटिए नहीं। ये देखिए यहाँ पे होगा क्या दोस्तों कि अगर जैसे दिया गया कि यहाँ पे अगर कट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं दोस्तों, कट कर रहे हैं एक जगह, यहाँ बता दिया कि देखिए पहले आधा भाग काटा, फिर इसको आधा कर दिया, फिर यहाँ पे ऐसे कर दिया, यहाँ पे ऐसे कट करके काटा है। तो जब खोलेंगे दोस्तों, इसको जब खोलेंगे हम लोग ना, तो इस तरीके का यहाँ पे बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, यानी कि फिगर अगर देखा जाए कि दिल जैसा हम लोगों का ऐसे होके और ऐसे हो जाएगा और इधर से ऐसे हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ भी खोलेंगे दोस्तों, तो इस साइड में भी हम लोगों का क्या हो जाएगा सर, इसी तरीके का हो जाएगा, यानी कि इधर का, और वही हो जाएगा दोस्तों। जब नीचे भी खोलेंगे तो यानी कि हम लोगों का सर, हम लोगों का दिल टाइप का ऐसे बन जाएगा और इधर से ऐसे हो जाएगा, और ऊपर में भी हम लोगों का दिल टाइप में ऐसे बन जाएगा। इस तरीके का आकृति बनेगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। ना ये हो सकता है, ना ये हो सकता है, और ना ये ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर बोर्ड के द्वारा भी किसको दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 को दिया गया है, जो कि खोलने के बाद इसी तरीके से होगा। देखिए ना, आप खाली कट कीजिए, क्या करना है, यहाँ पे बोल भी दिया है कि यहाँ पे सर ऐसे कट करेंगे, तो कट करने के बाद कैसा होगा। तो जैसे ही कट करेंगे, ये देखिए यहाँ पे आधा भाग कट किया है, यहाँ पे क्या भाग क्या है दोस्तों, आधा भाग। जब इसको खोलेंगे ना, तो एक भाग इसी तरीके का बनेगा, यानी कि यहाँ पे दिल बनेगा, तो दूसरा भाग भी सर हम लोगों का इस जगह पे ऐसे ही दूसरा भाग यहाँ पे बन जाएगा। फिर यहाँ पे करेंगे दोस्तों, तीसरा भाग इस जगह बन जाएगा, और इस जगह पे क्या हो जाएगा दोस्तों, चौथा भाग बन जाएगा, और कट वाला निशान इस तरीके से आएगा। तो हम लोगों का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है, नहीं समझ पाते हैं, तो हम लोगों का जरूर आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन 1। बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं। तरीका देखिए, अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे, करा कि अनसुलझे समीकरण का सही उत्तर दीजिए। अनसुलझे का मतलब आखिर इसको जो सुलझाया है कैसे सुलझाया, 212 कैसे लिखा, यानी क्या हम लोग 1 गुना 2 गुना 4 करेंगे तो 212 हो जाएगा। वही करा कि अनसुलझे यानी उस सुलझाया कैसे, यही आपको बताना, और इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये फाइंड करके आपको बताना है। लेकिन आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, हुआ क्या और यहाँ पे कैसे करेंगे। देखिए हुआ क्या है, क्या किया उसने कि सर ये 2 जो है इसको उठा के यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद ये 1 जो है इसको उठा के क्या कर दिया दोस्तों, ये बीच में ढुका दिया, और अगला जो किया है ये देखिए, ये 4 का जो किया है, पहले ये दोनों को समझ लीजिए, पहले 2 को समझिए। उसी प्रकार से क्या करेंगे सर, यानी कि बीच वाला उठा के शुरू में, देखिए यहाँ भी बीच वाला उठा के शुरू में किया, और इसके बाद हम लोगों का यानी कि शुरू वाला को घुसा के किस में किया, बीच में किया। ठीक है सर, तो वही काम तो यहाँ भी होगा सर, यानी कि हम लोगों का जो लिखा हुआ है इसको लिख लीजिए यहाँ पे 3 गुना 7 गुना क्या लिखा हुआ है 2। तो देखिए यहाँ पे होगा कैसे और कैसे करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह है। तरीका को समझिए आप कि क्वेश्चन हो रहा है तो हो रहा है कैसे, यानी कि सबसे पहले बीच वाला लिखाएगा सर, यानी बीच वाला लिखाएगा तो 7 पहले लिखाएगा। ठीक है सर, उसके बाद हम लोगों का देखिए शुरू वाला बीच में ढुकाएगा, तो शुरू वाला को बीच में ढुका दीजिए, यानी कि 3 7 और क्या आएगा दोस्तों 3 आएगा। अब देखिए, अब यहीं पे तो एक बात करनी होगी। क्या बात करनी होगी सर, कि यहाँ पे हुआ क्या, ये 4 का क्या किया दोस्तों, आधा लिख दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, हाफ लिख दिया, आधा लिख दिया है। उसी प्रकार से देखिए 8 का आधा कर देंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या किया है आधा करके लिखा। उसी प्रकार से 2 का क्या कर दीजिए सर, आधा कर दीजिए, यहाँ पे क्या करेंगे 2 का आधा क्या होता है हाफ, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 731 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3rd में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 3rd क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तरीका को समझना है कि हो कैसे रहा है प्रश्न, एग्जाम में आए तो वहां पे हम कैसे कर सकते हैं। तो तरीका बताए दोस्तों, ऐसे ही सोचेंगे कि जो जो दिया गया था, यानी कि सर हम लोगों का बीच वाला शुरू में हो जा रहा था और शुरू वाला बीच में हो जा रहा था, और आखिरी का जो है तो आखिरी में आया, लेकिन आधा करके हुआ, बस यही दोनों को आगे में चेंज किया और आखिरी वाला को आधा कर दिया। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा दोस्तों 731। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 12वां नंबर भी देखिए कर रहा है, दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला की लुप्त पद, यानी यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह देखिए वाट कैसे लिखा है, इस जगह पे कौन सा होगा, कौन सा ऑप्शन हम लोग टिक करेंगे एग्जाम में। तो तरीका बताते हैं दोस्तों आपको, सबसे शॉर्ट की हुआ क्या है। देखिए
क्या क्या उसने कि ये अंदर वाला जो आकृति है यानी गोला, यानी कि यहाँ पे क्या किया दोस्तों, ये देखिए इसका जो अंदर वाला आकृति उसको बाहर निकाल दिया और बाहर वाला को क्या कर दिया दोस्तों, अंदर कर दिया है सर। तो यहाँ भी हम लोग उसी तरीके से करेंगे, क्या करेंगे, यानी अंदर वाला आकृति को बाहर करेंगे। तो अंदर में क्या है सर, हम लोगों का वर्ग है, तो सबसे पहले इस तरीके का क्या बना लेंगे, हम लोगों का वर्ग बन जाएगा। ठीक है सर, यहाँ पे क्या बना दिए, वर्ग बना दिए। वर्ग बना देने के बाद और त्रिभुज क्या हो जाएंगे दोस्तों, अंदर हो जाएंगे, यानी कि त्रिभुज क्या हो जाएंगे, इसके अंदर हो जाएंगे। तो कर देते हैं सर, जैसे जैसे दिया गया बस वैसे वैसे तो आपको करना है, जैसे जो जो इसमें दिया गया है वैसे ही आपको करना है। तो त्रिभुज अंदर कर देते हैं सर, यानी कि त्रिभुज क्या करेंगे, जो था उसको क्या कर दिया, अंदर कर देंगे। तो त्रिभुज हम लोगों का क्या हो गया, अंदर हो गया सर। त्रिभुज हम लोगों का क्या हो जाएंगे, अंदर हो जाएंगे। तो जैसे ही कर दिए और उसके बाद देखिए ये ऊपर में, यानी कि काला वाला भाग सब ऊपर में था, अब क्या कर दिया है नीचे में। तो आपको भी काला वाला भाग जब ऊपर में है तो सब क्या कर देना है दोस्तों, नीचे में कर देना है। तो कर देते हैं, ये देखिए, यानी एक काला वाला भाग कहाँ हो जाएंगे दोस्तों, इस जगह पे ऐसे हो जाएगा। एक काला वाला भाग क्या हो जाएंगे, ऐसे हो जाएगा, और एक काला वाला भाग यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। तो इस तरीके का काला वाला भाग लग जाएगा तीनों साइड। तो कौन सा ऑप्शन में आपको नजर आया, देखिए तो अगर गौर किया जाए किस ऑप्शन में नजर आ रहा, तो ऑप्शन नंबर देखिए दूसरा में, बाकी कोई ऑप्शन नहीं हो पाएगा, ना कि ये ना कि ये। तो हम लोगों का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में देखिए त्रिभुज पलटा के कर दिया है, बल्कि त्रिभुज पलटेगा नहीं सर, जैसा है उसी तरीके का बनेगा। इसीलिए हम लोगों का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये भी प्रश्न काफी बार एग्जाम में देखे जा चुके हैं, क्योंकि फिगर वाले भी प्रश्न आ रहे हैं आजकल एग्जाम में, और अलग अलग एग्जाम में देखेंगे। बस तरीका को समझना है कि इस तरीके के प्रश्न कैसे करते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, देखिए जिस तरीके से लिखा है लगेगा कि सर प्रश्न कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको सबसे शॉर्ट बताते हैं, देखते ही प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। एक कागज के एक वृत्ताकार शीट को विशिष्ट विधि से मोड़कर एक छिद्र किया गया और खोलने पर वह वैसे ही दिखाई देगा जैसा कि प्रश्न आकृति में दिया गया। तो उस उत्तर आकृति को ज्ञात कीजिए जो कागज किस प्रकार से मोड़ा और छिद्रित किया। यानी आपको बताना क्या, ईंट और कागज खोलने के बाद हम लोगों का इस तरीके का फिगर बनेगा, या ये वाला ऑप्शन, ये वाला दूसरा वाला उत्तर आकृति को खोलेंगे तो ऐसा दिखेगा, या तीसरा वाला खोलेंगे तो ऐसा दिखेगा, या चौथा वाला खोलेंगे तो ऐसा दिखेगा। बस आपको तरीका को समझना है। तो देखिए आपको बताते हैं दोस्तों सबसे शॉर्ट तरीका कि इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे करते हैं जल्दी वे में। देखिए जैसे दिया गया है सर, हम लोग क्या करते हैं कि इस तरीके का बना हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर यदि हम लोग ए को उठा के देखते हैं और यहाँ पे जूम करके बड़ा कर लेते हैं दोस्तों, कि इस तरीके का एक दिया गया है सर, इस तरीके का गोला दिया गया है। ठीक है सर, बना लिए। उसके बाद यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे एक कट कर दिया। ठीक है सर, कट करने के बाद देखिए एक बीच में ऐसे कट कर दिया। ठीक है, कट करने के बाद यहाँ भी क्या किया दोस्तों, कट कर दिया, इस तरीके से कर दिया। और क्या बोला है कि सर यहाँ पे 1 0 हम लोग लिख दिए हैं, यहाँ पे क्या कर दिया, 1 0 लिख दिया। तो देखिए जैसे ही खोलेंगे दोस्तों, मोड़ के बताया कि इस तरीके से मुड़ा हुआ है, यहाँ क्या हुआ है, मुड़ा हुआ। तो खोलेंगे तो 1 0 यहाँ भी हो जाएगा। जब इधर भी बनाएंगे दोस्तों तो हम लोगों का 1 0 इसमें भी आ जाएगा, 1 0 यहाँ भी आएगा। इसमें भी जब कागज को खोलेंगे तो यहाँ भी 1 0 हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा, और इसमें भी 1 0 और 1 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से होगा। यहाँ पे देखिए ना ऑप्शन में अगर आप कर सकते थे कि यहाँ पे 1 0 हो जाएगा, यहाँ भी 1 0 1 0, इसमें भी 2 0 इधर आएगा। कट करने के बाद यानी खोलने के बाद 2, यानी कि हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 गो 0 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 ही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। यानी सिंपल सा बात अगर कहा जाए कि सर ई फिगर जो है यहाँ से इतने सा फिगर दिया था हम लोगों को, इसी को खोलेंगे तो इस तरीके से बनेगा, इसको खोलने के बाद इस तरीके से बनेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका एक क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे कि यहाँ पे देखिए आजकल किस तरीके की टीसीएस के पैटर्न को समझिए कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कि कभी ऐसे देता है, यानी कि पहले ई प्रश्न में ही देता था कि ई कागज खोलने के बाद कौन सा उत्तर, लेकिन अभी कह रहा है कि उत्तर आकृति ही को चुनिए जो कि प्रश्न आकृति को हम लोग बना सकते हैं। तो सिंपल सा है कि जब इस तरीके से काटा है तो इसको खोलेंगे तो 1 0 यहाँ होगा, और इसको खोलने के बाद 2 0, इसमें भी 2 0, इसमें भी 2 0। तो इस तरीके से हम लोगों का ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे, तरीका बताए आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए वैसे तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बहुत सारा स्टूडेंट ये भी कहेंगे कि सर अगर हम लोग ऑप्शन नंबर 3 को खोलेंगे, मान के चले ठीक है सर आप तो जूम करके ठीक है बता दिए कि ऐसे है,
एक कोना दिया है, यहाँ से ये देखिए एक कोना दिया था इस तरीके से, तो 2 जीरो तो यहाँ भी हो सकता था। अब दूसरा खोलेंगे तो सर फिर यहाँ भी 2 को जीरो आएगा, तीसरा खोलेंगे तो यहाँ भी हम लोगों का 2 जीरो आएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से हो जाएगा। तो हम लोगों का फिर तब तो ये भी हो सकता था। तो देखिए ऑप्शन में सबसे पहले कौन सा ऑप्शन आया दोस्तों, कभी कभी इस तरीके से हो जाता है, क्योंकि जो बोर्ड के द्वारा आंसर देता है कि पहले ऑप्शन करने के बाद जब आंसर निकल गया तो इधर हम लोगों को चेक नहीं करते हैं, इसीलिए आंसर कभी कभी क्या देता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड के भी द्वारा 1 दिया गया है लेकिन दूसरा नहीं होगा। बहुत सारा कहेंगे सर कि दूसरा भी तो हो सकता है, बाकी तो इसमें और इसमें तो कभी हो भी नहीं सकता, 3 और मतलब दूसरा और चौथा कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन थर्ड और 1 में आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन जब ऑप्शन नंबर 1 ही चेक कर दिए तो आंसर निकल गया, तो उधर आपको ज्यादा दूर चेक नहीं करना। ऑप्शन में भी कभी कभी इस तरीके से भी आंसर बोर्ड ने क्या किया है, सही किया कि पहले ऑप्शन में यही है इसीलिए यही आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन 14वां नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे, कितना बड़ा दे दिया। यही है टीसीएस का पैटर्न दोस्तों कि आजकल बहुत ही बड़े बड़े प्रश्न आ रहे हैं। यदि प्लस को भाग के लिए तो पहले आपको क्या करना होगा, चिन्ह को परिवर्तन करना होगा। तो चिन्ह को परिवर्तन कर लेते हैं सर, जो कहा है कर लेते हैं। ये देखिए हम लोगों को क्या लेना है, यहाँ पे कर लेते हैं दोस्तों कि प्लस जहाँ है वहाँ पे क्या कर देना है, भागा कर देना। मतलब कहने का मतलब प्लस की जगह भागा, और गुना के जगह क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे सर। और जहाँ माइनस है वहाँ पे क्या कर देंगे, यानी माइनस के जगह हम लोगों को क्या लेना होगा, गुना लेना होगा। और फिर भाग के जगह क्या कर देना है दोस्तों, माइनस कर देना, यानी चिन्ह को परिवर्तन करना होगा। तो ठीक है सर करते हैं। पहला ऑप्शन जैसे लिखा हुआ है तो पहला ऑप्शन को उठाइए और उस पर रखते चलिए क्या हो पा रहा है। तो जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है 36, तो 36 लिख दिए। उसके बाद हम लोगों का क्या है दोस्तों, गुना, तो गुना के जगह ले लेंगे क्या, प्लस ले लेंगे, ठीक है सर। उसके बाद लिखा है 6 का 6, ठीक है। उसके बाद प्लस के जगह क्या बोला है, तो भाग लेने के लिए, तो भाग ले लिए, प्लस के जगह भाग ले लिया। और 3 इधर लिखा हुआ है माइनस, तो माइनस के जगह क्या लेना है, तो गुना लेना है। और कितना है दोस्तों, 2। और इस तरीके का इस सिंबल का कोई मतलब ही नहीं दिया है, यानी कि जो लिखा हुआ है इधर क्या होना चाहिए, 20। तो देखते हैं इधर 20 आता है, हम लोगों का हो पाता है बड़ा 20 हो पाता है कि ई साइड में 20 हो जाता है। तो करके देखना होगा, ऐसा थोड़ी है कि सर बिना करे हुए पहले काम होगा। ये देखिए 36 ले लिए, उसके बाद इधर प्लस, तो 6 में 3 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2। और गुना क्या हो जाएगा, 2। और इधर हम लोगों का दिया गया है 20 दिया है। तो देखिए तो 6 2 दूना क्या हो जाएगा 4, 36 4 क्या हो जाएगा 40। और देखिए बड़ा निशान किस में दिया है दोस्तों, 20 में। तो ये हम लोगों का थोड़ी हो पाएगा, ये सिंबल क्या है, बिल्कुल गलत है। ये क्या है दोस्तों, गलत, बल्कि सिंबल होना चाहिए था ऐसे, यानी 40 होना चाहिए बड़ा, जिधर ई मुंह खुला हुआ उधर बड़ा होना था, इधर 20। इसीलिए हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, पहला ऑप्शन नहीं हो पाएगा। यानी होना चाहिए था हम लोगों का इस तरीके से, दिया है वहां पे इस तरीके से, इसीलिए हम लोगों का क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन नहीं हो पाएगा सर। क्योंकि पहला ऑप्शन क्या गलत कर रहा है, क्या कर रहा है, गलत, यानी 20 बड़ा थोड़ी होगा, बल्कि होना चाहिए था इस तरीके से। तो दूसरा ऑप्शन को चेक करके देखते हैं। अगर पहला नहीं हुआ, इसमें घबराने की क्या आवश्यकता, बस चेक करके तो देखना होगा। पहला नहीं हुआ, दूसरा होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा होगा। तो इसी तरीके से करना होगा। तो ठीक है सर कर लेते हैं। जैसे अब दूसरा ऑप्शन दिया गया हम लोगों के सामने कि 36, गुना के जगह क्या बोले हैं सर, प्लस लेने के लिए। तो इस बार हम लोग दूसरा ऑप्शन को चेक कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं, पहला नहीं हुआ तो इसको कट कर दीजिए दोस्तों, पहला ऑप्शन नहीं हो पाया। तो दूसरा के लिए 36 गुना के जगह प्लस, उसके बाद हम लोगों का दिया है 6, तो 6 कर दिए। उसके बाद लिखा है प्लस, तो प्लस के जगह क्या लेना है, भाग लेना है सर, तो भाग ले लिए। उसके बाद है 3, तो 3 ले लिए। उसके बाद हम लोगों का लिखा हुआ है गुना, तो यहाँ पे क्या कर दीजिए दोस्तों, गुना 2 कर दीजिए। और क्या लिखा है, इधर इस बार सिंबल दिया है और इस साइड लिखा हुआ है 20। तो देखते हैं सर, तो अभी इस तरीके से कर चुके हैं सर, तो आंसर तो हम लोगों का निकल चुका है। अब थोड़ी चेक करना होगा। ये देखिए 36, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 में 3 से भागा देंगे तो 2, गुना क्या हो जाएगा 2, और सिंबल इधर हो जाएगा, यानी कि इधर बड़ा, यानी कि इधर होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा 36, और 2 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 4, इधर बड़ा का निशान, इधर क्या हम लोगों का 20। तो देखिए 36 4 क्या हो जाएगा 40, और 40 सही में बड़ा होता है, 20 से क्या होता है दोस्तों बड़ा। तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी अब कोई ऑप्शन को भी चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा आंसर निकल चुका है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कह रहा है, करें विषम की पहचान करें। आपको क्या बताना है दोस्तों, इनमें से कौन सा सर हम लोगों का विषम है। अगर देखा जाए कि कौन सा,
15वां नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि विषम की पहचान करें। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं कि इनमें से कौन सा हम लोगों का विषम, विषम का मतलब ही क्या होता है दोस्तों, अलग, यानी 4 में से 3 किसी तरीके से समान होगा, एक अलग होगा, यही आपको फाइंड करना है। तो देखिए इनमें से कौन सा अलग हो जाएगा, तो सर बाजरा है, जौ है, गेहूं है, सरसों है। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए क्या सर हम लोगों का, ये देखिए जौ हो गया, उसके बाद हम लोगों का क्या हो गया दोस्तों, गेहूं हो गया सर हम लोगों का, यानी कि गेहूं हो गया, उसके बाद हम लोगों का सरसों हो गया, ये क्या हो गया दोस्तों, सरसों। तो ये सभी हम लोगों का क्या है सर, तो ये सभी हम लोगों का किसके अंतर्गत आते हैं, तो रबी फसल। ये सभी क्या है दोस्तों, रबी फसल है सर, रबी और क्या दोस्तों, फसल है। जबकि हम लोगों का अगर गौर किया जाए कि बाजरा ये सब किस में आएगा सर हम लोगों का, तो बाजरा आता है सर हम लोगों का खरीफ फसल में। किस में आता है दोस्तों, खरीफ फसल में। यही वजह से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। कौन सा अलग हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कैसे सर, कि बाजरा हम लोगों का खरीफ फसल है, जबकि हम लोगों का जौ, गेहूं, सरसों ये सभी क्या है, रबी फसल। रबी फसल का मतलब जो ठंडे दिनों में उगाए जाते हैं दोस्तों उसको बोलते हैं रबी फसल, जो गर्मी के दिनों में उगाए जाते हैं उसको बोलते हैं खरीफ फसल। तो सर बाजरा हम लोगों का क्या हो जाएगा, गर्मी के दिनों में उगाया जाता है इसीलिए खरीफ फसल। बाकी सभी देखिए अभी जिस प्रकार से ठंडी का मौसम चल रहा है, जौ है, गेहूं है, सरसों ये सभी है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं रबी फसल। इसीलिए यही वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएंगे। कौन, ऑप्शन नंबर 1। क्यों, क्योंकि खरीफ फसल। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों का 16वां नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखिए 16वां नंबर जैसे क्वेश्चन दिया गया दोस्तों कि विषम की पहचान करा। अब देखिए जैसे वहां पे वर्ड टाइप में दिया, अब यहाँ पे अंक टाइप में दिया है, यानी इसमें भी अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सा विषम है सर, कैसे करेंगे, तो यहाँ पे तरीका बताते हैं दोस्तों कैसे करेंगे। कहीं यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर तो नहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, क्यूब तो नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है सर। तब फिर क्या लॉजिक लगाएंगे और कैसे करेंगे दोस्तों, तरीका बताते हैं कि कैसे होगा। क्या करना होगा, ये देखिए यहाँ पे 4 है, प्लस क्या है, क्या दोस्तों 4 किया प्लस 3, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 4 8 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 11। उसी प्रकार से इसको 6 प्लस 6 प्लस क्या कर देंगे, अच्छा 6, उसके बाद हम लोगों का 3 प्लस 3, तो 6 3 9 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 11 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से 8 प्लस 2 प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा सर हम लोगों का 11 हो जाएगा। उसी प्रकार से सर 2 प्लस 4 प्लस 5 इसको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा देखिए, तो अच्छा 3 3 6 6, तो यहाँ पे हम लोगों का हो जाएगा कितना सर, तो 12 हो जाएगा। यहीं पे देखिए यही तो ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा, यानी 6 6 क्या हो जाएंगे सर 12 हो जाएंगे, और बाकी सब देखिए 11 हो जाएगा। जैसे ही जोड़िएगा सब क्या हो जाएगा 11। तो विषम का मतलब क्या होता है दोस्तों कि 4 में से 3 समान आया, तो देखिए सबको जोड़े यानी अंक को सभी को जोड़ दिए तो 11 11, इसको भी जोड़े तो क्या आया 11। लेकिन ऑप्शन नंबर दूसरा देखिए जोड़ने के बाद क्या गया दोस्तों 12 हो गया, यानी यही सब अंक को, जैसे 633 है तो 6 प्लस 3 करना था, जैसे 443 तो 4 प्लस 3 करना था। इसी तरीके से जोड़े तो हम लोगों का कौन सा अलग हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा सर, क्योंकि सब जोड़ने के बाद 11 और ये क्या आ रहा है 12 आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों का 17वां नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे और क्या तरीका लगाएंगे कि दी गई आकृतियों में से विषम आकृति का चयन। अब देखिए आकृति वाला दे दिया, पहले हम लोगों का क्या दिया वर्ड वाला, फिर अंक वाला, अब देखिए आकृति वाला कैसे दे दिया, तो कौन सा अलग हो जाएगा। किसी भी तरीके के प्रश्न आए सर हमको करना है तो करना है, बस तरीका खाली पता रहना चाहिए। तो देखिए कौन सा इनमें से अलग हो जाएगा, तो देखिए ये वाला फिगर सर, ये वाला फिगर और ये वाला जैसे एक जैसा है खाली इधर उधर करके, लेकिन ऑप्शन नंबर सी को अगर गौर किया जाए तो यही वाला क्या हो जाएगा दोस्तों विषम हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे कौन सा विषम, विषम का मतलब अलग है, तो अलग कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर चैनल पे पहली बार आए तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, क्योंकि हमारा चैनल एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट उस तरीके के प्रश्न करवाते हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं, रिपीट करते हैं, कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं दोस्तों। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।